मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी दावेदारी जो अपना पेश आला कमान या हम यूँ कह सकते हैं जो आरजेडी मुख्यालय पटना में अपना दावेदारी पेश की है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा और आपको यहाँ के जनता द्वारा लगातार जो समर्थन मिल रहा है इस पर जो है क्या आपका कहना है। जी नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय आगे में विधानसभा चुनाव है 2020 में। हम तो सबसे पहले आपसे ये हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के स्तंभ और समाजवादी प्रखर नेता आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी का देहांत हुआ है। सबसे पहले मैं उस पार्टी के दिग्गज नेता को अपनी ओर सिंहेश्वर विधानसभा की ओर से मैं उनको नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब रही बात विधानसभा की, तो ये हमारा विधानसभा सुरक्षित 72 है और इसमें हमने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और इस दावेदारी पेश करने का मेरा मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा, समाज, बेरोजगारी और अन्य प्रकार की जो बहाली है उस पर हमारा फोकस है। यानी कि जनता के सामने में हम कह सकते हैं जो आपका जो है चुनाव मुद्दा जो होगा वो खासकर जो है कहीं ना कहीं शिक्षा और खासकर जो है विशेष रूप से उसमें बेरोजगारी का जो है विशेष ये है। जी हाँ, बेरोजगारी, ये जो इस समय जो ये बेरोजगारी बढ़ी है और गरीबों का जो पलायन हो रहा है लगातार, और ये वर्तमान सरकार जो गरीबों के पलायन पर दावा पेश कर रही है कि उन्हें हर घर मजदूरी, हर संभव मजदूरी देने का काम करेगी, ये वर्तमान सरकार, इस पर यह सरकार फ्लॉप है। ये कहीं से उनका कहना सत्य नहीं है। आपने इस महामारी में देखा है कि कई गरीबों का रास्ते में आने के क्रम में मृत्यु हुई है, रेल में कटा है, महिलाओं को रास्ते में प्रसव हुआ है और उन्हें कई तरह की कठिनाइयाँ हुई है। और अदर स्टेट में तो उनका समान हुआ है, लेकिन जैसे उनका बिहार प्रवेश हुआ तो बिहार की प्रशासन, पुलिस के द्वारा उनको मारपीट करके उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। और ये बेरोजगारी पर जो उनका दावा है इस सरकार का बिल्कुल विफल है। नहीं कह सकते हैं इसमें कहीं से न कहीं से जो है चुनाव का जो है बहुत बड़ा जो है झटका सरकार को लग सकती है। इसमें जो है जनता इस बार जो है मुँह तोड़ जवाब जो है देने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता इस बार इस आने वाले विधानसभा में वर्तमान सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी, इसमें कहीं तो शक नहीं है। चूँकि इन्होंने 15 साल से लोगों को तौफीक देकर फुसलाने का, उन्हें बरगलाने का काम किया, कुछ काम हुआ ही नहीं है। आप अभी सिंहेश्वर में अगर आपको मैं दिखाऊं, शर्मा चौक से लेकर और आदर्श थाना सिंहेश्वर, इस रास्ते में आपको मैं बताऊं मुख्य मार्ग, आपको उप स्वास्थ्य केंद्र, बगल में महावीर चौक, आगे आप चलिए क्या कहते हैं जीविका का कार्यक्रम, व्यापार मंडल, प्रखंड कार्यालय और आदर्श थाना। और यदि आप शर्मा चौक से आदर्श थाना तक आप पहुँचेंगे और आपकी गाड़ी अगर कहीं बीच में फंस गई तो निकलने का कोई संभव नहीं। अगर आपको इसमें हम कह सकते हैं कहीं से न कहीं से बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री सह विधायक सिंहेश्वर विधानसभा विधायक वर्तमान मंत्री जो अभी है रमेश ऋषिदेव, तो उनकी कहीं न कहीं इसमें जो है विफलता नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सत्य कहा। अभी जो माननीय SC ST मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी हैं, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं। लगातार तीसरी बार उनका यहाँ से प्रतिनिधित्व रहा है और कई बार यहाँ की सिंहेश्वर की खासकर मार्केट की जनता ने उन्हें शर्मा चौक से लेकर आदर्श थाना के संबंध में बात की कि यह सड़क बने, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। जब अभी सामने विधानसभा आया है तो मार्केट के लोगों को वोट बैंकिंग के चलते, अपने और आकर्षित करने के चलते उसने इस बीच में उसका शिलान्यास किया है। और इस बारिश के समय में उस रास्ते में आने जाने वाले मुसाफिर और जिनका वहाँ घर है उनको तो काफ़ी परेशानी है ही, आम आवाम को भी काफ़ी परेशानी है। और इस समय शिलान्यास करना यह साफ साबित करता है कि वोट बैंक को अपने ओर खींचने के लिए अब जो कुछ योजना उनकी बची हुई थी जगह जगह शिलान्यास करके लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपकी अगर हम बात करें आपकी, तो इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपकी लोकप्रियता जो इस तरह से जनताओं के बीच में
कायम है, तो कहीं से न कहीं से इसमें क्या आपका जो है भूमिका रहा है जो इतना जो है लोगों के बीच आपका लोकप्रियता जो है बनी हुई है? देखिए, लोगों के बीच हमारा लोकप्रियता रहने का कारण है क्योंकि मैं समाज से आता हूँ और समाजवादी नेता का काम करता हूँ। हम ज़मीन से उठे हैं तो ज़मीनी बात को जानते हैं और एक एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को जहाँ तक हमसे निदान होने का भरसक प्रयास रहता है वहाँ उनका मैं करता हूँ। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, उनकी मैं मदद करता हूँ, उनसे सहानुभूति मिलती है। इसलिए हमने उन जनता के आभार पर, उन जनता के आस पर, उनके विचार पर अपनी दावेदारी पेश किया है सिंहेश्वर विधानसभा आरजेडी से। खास करके सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र निवासी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आगे में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपकी मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को और सरकार का जो क्या प्रायोजन है, उनका जो योजना है, उनकी जो योजनाएं चल रही है, उस योजना से उन लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। और यही आशा करेंगे उस यहाँ के महान मतदाताओं से कि आप अब की बार भूल न करें, अपना एक एक कीमती वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के खाते में डालें। और यदि हमारी सरकार तेजस्वी जी की बनती है तो इस बार इस देश में, बिहार में जो विकास की नदियां हैं वह नदियां बह जाएगी। बिहार से जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार।